हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री टेलीकॉम। दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टूल है, फ्री में टूल है। आप उस टूल को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया है। उस टूल में आप सैमसंग के, ओप्पो, वीवो, शॉमी के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं फ्री में। तो उस टूल का नाम है सैमफियर। काफ़ी अच्छा टूल है। इस टूल को आप अपने लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल करके रखिएगा। अगर आप एक दुकानदार है, आपके पास कोई भी डोंगल, कोई भी बॉक्स नहीं है, तो आप फ्री में किसी भी फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इस टूल को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे फ़ोन जो है अनलॉक हो जाते हैं, फ्लैश हो जाते हैं। तो इस टूल को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस टूल को हम किस तरह यूज़ करेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इस टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, आप उस लिंक में जाइएगा। जैसे उस लिंक में जाके आप सेट को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का आइकन दिखेगा। आपने इसे डबल क्लिक ओपन करना है तो ये टूल आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आप सामने आपको पीसी का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप डिवाइस मैनेजर ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। ये आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। जब भी आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद इस टूल को आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। मेरे पीसी में इंटरनेट नहीं है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे चेक इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है, प्लीज़ प्रेस स्टॉप। तो आपको इस टूल को यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर ये आपके पास इंटरनेट नहीं है, अपने पीसी से अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है, तो ये टूल आपका काम करने वाला नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये टूल ओपन होता है तो सबसे पहले आप क्या जाएंगे, जहाँ पे ये सैमसंग का टैब खुलता है उसके ऊपर आपको सपोर्ट दिख रहा है, अपने सपोर्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं नीचे, सॉफ्टवेयर फ्लैश टूल, यूएसबी ड्राइवर और एफआरपी एपीके। सबसे पहले आपको यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करना है 1 बाय 1। सारे जितने भी आपको दिए गए हैं इन सभी ड्राइवर को आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपके पास विंडो 7 है तो आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाके, रिकवरी मोड पे जाके आपको ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस सभी ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये जितने भी ड्राइवर हैं इन सभी को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने लैपटॉप या पीसी पे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद हम सैमसंग में जाएंगे। पहले हम सैमसंग का टैब के बारे में जान लेते हैं। आप जैसे मेन में आते हैं, यहाँ पे एम टी पी लिखा हुआ है। एम टी पी का मतलब ये है कि आप एम टी पी मोड पे आप इसे रीड कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में जा सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, डाउनलोड एडिट कर सकते हैं और स्टार फ्लैश भी कर सकते हैं। तो एम टी का मोड ये मतलब है कि आप जैसे आपके फ़ोन ऑन है, आपका फ़ोन लॉक हुआ है, तो आप उसी फ़ोन में उसी को आप डायरेक्ट अपने पीसी या लैपटॉप पर कनेक्ट कर दीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद आप रीड डिवाइस इन्फो करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा शो कर जाएगा कि जो आपके सैमसंग के मॉडल में जो फ्लैश फाइल है वो कौन सा वर्जन है। आपका 6 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, सभी ये आपको बता देगा। तो आप इसे यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। उसके बाद जैसे कोई फ़ोन होता है जिसे आप डाउनलोड मोड पे लेके जाना चाहते हैं, जैसे पुराने फ़ोन होते थे उसमें हम वॉल्यूम माइनस और पावर की और होम बटन को प्रेस करते थे तो हमारे डाउनलोड मोड में चला जाता था। आजकल नए फ़ोन आते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम आप माइनस मिलता है, आपको पावर की मिलता है, होम बटन नहीं मिलता है, जिसके कारण आप डाउनलोड मोड में लेके जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप फ़ोन को सीधा ही ऑन मोड पे लगाइएगा। आप इंटर डाउनलोड मोड करेंगे तो आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा। उसके बाद आप उसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं। आप उसे अगर डाउनलोड मोड से बाहर आना चाहते हैं तो आप एग्जिट डाउनलोड मोड करेंगे तो आप वहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे फ्लैश भी कर सकते हैं। तो ये आपका सैमसंग का मेन टूल हो गया। उसके बाद रीसेट एफआरपी में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग एंड्रॉयड 5 और 6। आप जितने भी एंड्रॉयड 5 और 6 वर्जन है उनके आप यहाँ पे डाउनलोड मोड पे अनलॉक कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड मोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे रीसेट एफआरपी में करेंगे। अगर आपका एंड्रॉयड 5 या 6 वर्जन है तो आप यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका मॉडल नंबर है आप उस मॉडल नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास से ये देखिए यहाँ पे J2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे J2 का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ये देखिए J200 जैसे J2 है तो यहाँ पे मैं J2 को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद रीसेट एफआरपी करूँगा तो ये आपकी एफआरपी रीसेट कर देगा। आपको सिर्फ मॉडल को सेलेक्ट करना है और डाउनलोड मोड पे लेके जाना है। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है सैमसंग
जिसमें MTK का CPU लगा हुआ है सैमसंग के मॉडल में, उनका या एंड्रॉयड 9 है, 10 है या 11 है, उसमें आप टीपी का मतलब ये है कि जैसे आपका ये यहाँ पे जितने सारे आपको मॉडल दिए गए हैं, जितने भी आपको मॉडल, इस मॉडल में जैसे ये वाला मॉडल है आपको A01 कोर आपके पास आया है, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे सैमसंग और यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट पॉइंट। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो ये देखिए आपके पास कितनी सारी पिक्चर आ जाएगी। आपको बैक कवर को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्वीजर से ग्राउंड करना है, तो आपका जो फ़ोन है ये वो कनेक्ट हो जाएगा एम्प्टी मोड पे, टीपी मोड पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे स्टार्ट FRP करेंगे तो ये आपके जितने भी मॉडल यहाँ पे दिए गए हैं इनको आप टीपी मोड पे अनलॉक कर सकते हैं काफ़ी आसानी तरीके से। इसका आपको ये देखिए मॉडल नंबर दिया गया है M32, A31, A12, A10s, A10s, A2, ये सारे आपको मॉडल टीपी में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है सैमसंग कोलकम, ये MTK का था और ये कोलकम का है। यहाँ पे भी आप एंड्रॉयड 9, 10, 11 रीडियल मोड पे टीपी पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए काफ़ी सारे मॉडल दिए गए हैं जिनमें आपके कोलकम के CPU लगा हुआ है। इनको भी आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मॉडल हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको इसी तरह यहाँ पे मॉडल को सर्च करना है और टेस्ट पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी, उसी वहाँ पे आप देख कर इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे FRP रीसेट कर सकते हैं सैमसंग के फ़ोन के। ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है। इसमें आप जितने भी कुछ काफ़ी सारे जितने भी मॉडल आपको दिए गए उसे अनलॉक कर सकते हैं बिना डोंगल से, बिना किसी बॉक्स से। तो ये फ्री टूल है। उसके बाद आपको मीडियाटेक मिल जाता है MTK CPU। MTK CPU में आप क्या कर सकते हैं, इसे रीड डिवाइस इन्फो कर सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं, सेव मोड पे ओप्पो जो सेव डाटा में भी फॉर्मेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं FRP रीसेट कर सकते हैं, MI अकाउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं। तो अगर आपके कुछ पुराने मॉडल है जिनमें एंड्रॉयड 7, 8 है तो उन्हें आप डायरेक्ट यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड 9 या 10 है, 11 है, तो सबसे पहले आप उसे MTK बाईपास ऑथ कीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इन्हें आप यूज़ करेंगे तो ये सारे आपके सक्सेसफुल यूज़ होंगे। सबसे पहले आपको MTK बाईपास ऑथ करना है। जिनका वर्जन 9, 10 और 11 या 12 है तो उन्हें आप ऑथ बाईपास ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद इन सभी को यूज़ कीजिएगा। तो ये भी एक MTK का 1 क्लिक में आप अनलॉक कर सकते हैं आप आइडियल मोड में जाके। तो ये देखिए पार्टीशन है, एडवांस है। यहाँ पे आप मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओप्पो जैसे ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो दिया है, आप इसमें भी जाके फ्लैश कर सकते हैं। तो ये भी एक टूल काफ़ी अच्छा टूल है और फ्री में टूल है। आप इसमें काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। आपको ज़्यादातर अनलॉक होने के लिए फ़ोन आता है तो आप इसमें अनलॉक कर सकते हैं। आप MTK 1 क्लिक में अनलॉक कीजिएगा। ये UMT की तरह काम करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद आपको कोलकम टूल मिल जाता है। कोलकम टूल में भी आपके अगर कोई भी मॉडल आपके पास आता है EMC या UFI चिप का तो आप उसे अनलॉक कर सकते हैं ADL मोड और TP मोड पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ADL मोड और TP मोड पे आप उसे रीड डिवाइस कर सकते हैं और ADL मोड और TP मोड पे आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, रीसेट एरेज कन्फर्म कर सकते हैं, रीसेट MI अकाउंट बाईपास कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा टैब है कोलकम का। अगर आपके सबसे पहले आप ऑटो लोडर पे क्लिक करके उसके बाद इसे ADL मोड पे कनेक्ट करके फ़ोन को या TP मोड पे कनेक्ट करके आप रीड इन्फो फॉर्मेट करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप मैनुअल में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कस्टम लोडर लिखा हुआ है, आप लोडर फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा नेट पे, जो भी आपका मॉडल है उस हिसाब से यहाँ पे लोडर डालने के बाद उसके बाद आपका EMC है तो EMC में क्लिक कीजिएगा। अगर आपका UFS है तो UFS में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, MI अकाउंट बाईपास कर सकते हैं। ये भी टैब काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपका बाईपास FRP है। बाईपास FRP में ये है कि जैसे हम कोई भी सैमसंग का फ़ोन आता है 9, 10, 11 वर्जन में होता है, हम उसे फ़ोन हमारा FRP में होता है तो हम FRP बाईपास करना चाहते हैं, हमारा अनलॉक नहीं हो पा रहा है तो हम उसे बाईपास करना चाहते हैं तो हम अपने फ़ोन में वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑन मोड में उसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम ऑटो बाईपास FRP में मेथड में क्लिक करेंगे तो वो हमें सीधा ब्राउज़र पे ले जाएगा। ब्राउज़र पे लेके जाने के बाद आप वहाँ पे आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो वो भी उससे आप FRP बाईपास कर सकते हैं। FRP बाईपास, FRP स्कैन, काफ़ी अच्छा ये भी टैब है। ये टैब काफ़ी अच्छा यूज होता है आपके ओप्पो, वीवो, सैमसंग
सभी पे ये यूज होता है। तो मैं तो जब भी मेरे पास कोई फ़ोन आता है जिसे मैं FRP बाईपास करता हूँ, तो मैं इन दोनों से मेथड को यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अगर 1 वाला नहीं करता है तो 2 वाला तो काम कर ही जाता है। काफ़ी अच्छा टूल है। और एम टी के मीडिया टेक में ये है कि आप यहाँ पे ओप्पो, वीवो, सैमसंग के जितने भी आपके फ़ोन एम टी के मोड पे होंगे, एम टी के CPU लगा होगा, वो इसमें आप इस टैब में काम कर सकते हैं। ये टैब भी काफ़ी अच्छा है, फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई आपका इसमें क्रेडिट नहीं लगने वाला है, तो काफ़ी फ्री में टूल है। तो ये एंड्रॉयड सर्विस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सबसे जो हमारा मेन टूल है वो है आपका सैमसंग का, मीडिया टेक और कोलकम का, और एक बाईपास FRP, ये दोनों हमारे काफ़ी अच्छा काम करते हैं ब्राउज़र पे हमें लेके जाने के लिए। तो इन टूल को आप सब ऑन मोड पे आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है, उसके बाद आप दोनों में से किसी भी एक को क्लिक करेंगे तो आपको वो ब्राउज़र पे ले जाएगा। और ये टूल हमेशा इंटरनेट में चलता है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो में, आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप बिना इंटरनेट के इस टूल को यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप इसे अपने पीसी में इंटरनेट कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आपको पास एक और टूल है, MTK यूनिवर्सल टूल। इसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया है, इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जिप फाइल में मिलेगा, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये उसी सेम नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर में आप क्लिक करेंगे, तो इस फोल्डर में आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे एक जिप फाइल मिला है। किसी वक्त हमारा इसमें क्या है, इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको अपने लैपटॉप का जो एंटीवायरस है उसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा। जब तक आप अपने एंटीवायरस को डिसेबल नहीं करेंगे तब तक आप इस टूल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। डिसेबल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा में क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका जो टूल है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा। तो ये टूल भी काफ़ी अच्छा टूल काम करता है। इसमें भी मैंने काफ़ी सारे फ़ोन अनलॉक किए हैं, तो इस टूल में भी काफ़ी अच्छा वर्क है। इस टूल में सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड 9, 6, 7, 8 है तो आप इसे फॉर्मेट डाटा या FRP एरेज में क्लिक करके आप इसका FRP हटा सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड 9, 10, 11 है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ओथ बाईपास करके आप स्टार्ट दीजिएगा। उसके बाद आप फ़ोन को कनेक्ट कीजिएगा। जैसे आपका ओथ बाईपास हो जाता है उसके बाद आप जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड 5, 6, 7 है तो आप उसे सीधा ओथ बाईपास करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, आप FRP एरेज कर सकते हैं, MI काउंट हटा सकते हैं। ये भी टूल काफ़ी अच्छा है। ये सिर्फ MTK के जो CPU होते हैं उसी में काम करता है, आपके कोलकम में ये बिल्कुल काम नहीं करता है। तो ये टूल काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी अच्छा टूल लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।